पदाधिकारियों से, भिन्न भिन्न प्रदेशों से आए हुए जिला अध्यक्ष व जनरल सेक्रेटरी व उन एसोसिएशनों से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, सभी ऑफिसर साहिबान और प्यारे प्यारे बच्चों, साथी खिलाड़ियों, मैं आज कोई लंबा चौड़ा भाषण देने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ। मैं सिर्फ इतनी बात जरूर कहना चाहता हूँ कि साथी खिलाड़ियों, खेल को हमेशा खेल की भावना से आप समर्पित होकर के जब खेलेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास और भरोसा और यकीन है कि जिस मुकाम को आप हासिल करना चाहते हैं वो मुकाम अवश्य हासिल करेंगे। मैं भी आज से 35-37 साल पहले आपकी तरह ही एक खेल के मैदान में खेलते हुए, आज तो आपको ये मैट की सुविधाएं हैं, हमारे समय में ये खेल, चाहे वो ग्रैपलिंग हो, चाहे वो रेसलिंग हो, चाहे वो वॉलीबॉल हो, चाहे वो कबड्डी हो, चाहे वो फुटबॉल और हॉकी क्यों ना हो, कहीं भी कोई मैट की सुविधा नहीं थी, एस्ट्रोटर्फ की सुविधा नहीं थी। विदेशों में ये जरूर सुविधाएं थी, लेकिन आज तो हमारे हिंदुस्तान में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन आपका जो जज्बा और हौसला है वही आपको आगे ले जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब 1982 में दिल्ली के अंदर एशियन गेम हो रहे थे, उस समय हम कबड्डी की स्कूल की टीम में खेल रहे थे और उस समय हमारे गांव के एक खिलाड़ी ने, जो हरियाणा पुलिस में था, उन्होंने कहा कि आप अगर समर्पित होकर के खेलेंगे, वो स्वयं खिलाड़ी थे और उन्होंने कहा था कि मैं इस खेल को छोड़ जाऊंगा और जिस तरह से आप खेल रहे हैं अगर इसको समर्पित होकर के खेलते रहे तो ये एशियन गेम में भी कबड्डी इंक्लूड होगी और आप हिंदुस्तान के स्टार होंगे। साथियों, मैंने उस खेल को समर्पित होकर के खेला और परमपिता परमात्मा ने ठीक 8 साल बाद वो सपना, उसकी कही हुई बात वो साकार हुई। 1990 में जब एशियन गेम में ये कबड्डी इंक्लूड हुई तो मुझे हरियाणा प्रदेश की तरफ से उस भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मुझे मिला। और मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ, उस समय मात्र हिंदुस्तान के 4 मेडल आए थे। 1 गोल्ड मेडल इस कबड्डी में आया था, हॉकी हमारी सेकंड आई थी और 2 रेसलिंग में सुभाष और ओमवीर 2 ही मेडल आए थे। इसलिए आप जवानों से, नौजवान युवा पीढ़ी से विशेष तौर पर आग्रह करना चाहता हूँ कि खेल को खेल की भावना से खेलते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें। कोई खिलाड़ी हार जाता है तो मायूस होकर के ना लौटे, वो उस अगले मौके की तलाश में रहे कि आने वाला समय जब भी कोई टूर्नामेंट उसको मौका मिले खेलने का, कि उस हार से सीख करके आगे बढ़ने का हौसला जरूर अपने साथ रखें। जिस व्यक्ति ने अपना हौसला नहीं खोया है, जिस व्यक्ति ने पेशेंस के साथ मेहनत की है, उसको परमपिता परमात्मा ने भी मदद करी है। और आप जिस तरह से आप लगे हुए हैं आज, जो मुझे लग रहा है कि आज रेसलिंग या किसी और खेल में हम देखते हैं तो मात्र 400 और 500 की हाजिरी होती है खिलाड़ियों की, लेकिन यहाँ तो हजारों की संख्या में मैं अभी बात कर रहा था कि 800 साढ़े 800 खिलाड़ी यहाँ आए हुए हैं। इससे बड़ी ग्रैपलिंग एसोसिएशन और इन खिलाड़ियों के लिए और कोई खुशी का मौका नहीं हो सकता। ज़्यादा से ज़्यादा खेलने का आपको मौका मिलेगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप वगैरह, एशियन चैंपियनशिप वगैरह होती रहती है, तो उसमें आप अपनी प्रतिभा का जोर दिखाएं और इस हिंदुस्तान का जो आन बान शान तिरंगा है, जब विदेशी धरा पर जा कर के आप फहराएंगे तो 140 करोड़ हिंदुस्तानी आपके तरफ टकटकी लगा करके स्क्रीन के सामने बैठ करके आपकी ग्रैपलिंग का वो जो
आप प्रदर्शन करेंगे अपनी प्रतिभा का, उसका लुत्फ उठाएंगे और लोग आपको, इस हिंदुस्तान के लोग आपको सिर आंखों पर बैठाने का काम करेंगे। मैं ग्रैपलिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष होने के नाते इतना जरूर कह सकता हूँ, जब आप वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीत करके आएंगे, हम सारी एसोसिएशन के पदाधिकारी आपको दिल्ली के एयरपोर्ट पर रिसीव करने का काम करेंगे, आपका मान और सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। इसमें हम कोई कोताही नहीं करेंगे। इसलिए साथियों, में ज़्यादा ना समय लेते हुए, आपके खेल के बीच में बाधा ना बनते हुए, मैं पुणे मध्य प्रदेश की इकाई को बधाई देना चाहता हूं और उनका धन्यवाद भी करता हूं कि आपने ये टूर्नामेंट इतना अच्छा ऑर्गेनाइज कराया है। शायद ही कहीं हो पाता होगा ऐसा, और मैं उम्मीद करता हूं जब भी किसी और प्रदेश में हो तो हर बारी सीख करके जाएं, एसोसिएशन के पदाधिकारीगण भी और खिलाड़ी साथी भी, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपकी भागीदारी हो और ज़्यादा से ज़्यादा समर्पित होकर के आप अपने खेल को खेलें। और एसोसिएशन के साथियों से भी कहना चाहता हूँ कि वो भी हर टूर्नामेंट में इस टूर्नामेंट को और बेहतर करने का कोशिश करें। मेरी जहाँ भी जरूरत पड़ेगी, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ खड़े होने का प्रयास करूँगा। मैं उसमें आपके खेल में कभी भी बाधा नहीं बनूँगा। मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे जहाँ भी मेरी आवश्यकता पड़े, मैं आपके साथ खड़ा मिलूँगा, पीछे पीठ नहीं दिखाऊँगा। इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए मैं आप सबका, पूरे सभी ऑफिसर साहबान का और स्टेट जो भी प्रदेश से इकाइयों से आए हुए, इस ग्रैपलिंग एसोसिएशन से जुड़े हुए पदाधिकारियों का, और विशेष तौर पर मध्य प्रदेश का इकाई का और हिंदुस्तान की जो ग्रैपलिंग एसोसिएशन के जितने भी पदाधिकारी हैं, उनका मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और इन खिलाड़ियों से रूबरू होने का मौका मिला। एक बात अंत में ज़रूर कहना चाहता हूँ, जब मैं 2016 में पुलिस कप्तान के रूप में हरियाणा में फतेहाबाद में था, उस समय हमने हरियाणा सरकार का एक स्लोगन था, हरियाणा सरकार का एक स्लोगन था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मैंने वहाँ खड़ा होकर के एक मंच पर, जब मैं एक सेमिनार में गया था, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का तो नहीं था, लेकिन वो एक सेमिनार था, वहाँ पे इस पे लोहड़ी के रूप में, बेटी के रूप में मनाया जा रहा था। और मैंने उनको कहा कि सरपंच और मेंबर के इलेक्शन है, बड़ा टफ इलेक्शन होता है, मैं आ नहीं पाऊँगा, लेकिन उन साथियों ने कहा कि आपको ज़रूर आना पड़ेगा। जब मैं वहाँ मंच पे गया तो वहाँ हमारी हज़ारों की संख्या में हमारी बहन बेटियाँ छोटी छोटी बच्चियों को लेकर के अपनी गोद में आई हुई थी, और मैंने वहाँ खड़ा होकर के कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, मैं एक और स्लोगन इसमें जोड़ना चाहता हूँ, बेटियों को खेलने का भी मौका दें। आज वही सपना साकार हो रहा है। और आप लोगों ने देखा होगा कि विदेशी धरा पर जाकर के जब ओलंपिक हो रहा था 2016 का, उस समय 2 बेटियां थी हिंदुस्तान की, वो साक्षी मलिक और पीवी सिंधु, जिसने विदेशी धरा पर जाकर के इस मान सम्मान का ये प्रतीक हिंदुस्तान के तिरंगे की आन बान शान को ऊपर फहराने का काम किया था। और खिलाड़ी के जीवन में, क्योंकि मैंने उसको 1990 में बीजिंग में चाइना की धरा पर इस बात का अनुभव किया हुआ है, अपने आप उसको साथ जिया हुआ है। उस समय मैंने, जब ये सेमिनार हो रहा था, आप जानते हैं सभी टीवी चैनल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया के माध्यम से देखते होंगे, जब विदेशी धरा पर जा कर के कोई गोल्ड मेडल जीत लेता है, उस समय उस देश की धुन को बजाया जाता है और राष्ट्रीय गान के साथ उसको आहिस्ता आहिस्ता उस तिरंगे को ऊपर उठाया जाता है। इससे बड़ा खुशी का दिन उस देश के लिए, उस माँ बाप के लिए, उस खिलाड़ी के लिए जीवन में कोई और बड़ा मौका नहीं हो सकता। इसलिए आप साथी खिलाड़ियों से अंत में यही पुनः अनुरोध करूंगा कि खेल को खेल की भावना से समर्पित होकर के आप खेलें। परमपिता परमात्मा आपको जरूर उस मुकाम को हासिल करेगा। आप कि कोई मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि और थोड़ी सी और ज़्यादा मेहनत करके इस ग्रैपलिंग को वर्ल्ड लेवल पर आप हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। आप सबका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।
सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके यशस्वी विचार, आपकी प्रेरणादायी सोच हम सबके जीवन में निश्चित ही कहीं ना कहीं बहुत उपयोगी होगी। आपके अमूल्य अनुभव और आपके आशीर्वाद से निश्चित ही ग्रैपलिंग के खिलाड़ी अपने अचीवमेंट को पाने में कामयाब होंगे और हम हिंदुस्तान का नाम वैश्विक स्तर पर ग्रैपलिंग के क्षेत्र में उत्कृष्टता और प्रभावी प्रदर्शन के माध्यम से करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। सर, हम सबके बीच जो आधार स्तंभ हैं, हमारे रेफरीज हैं, जजेस हैं और उनके साथ